बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। पूर्व विधायक का कांग्रेस एमएलए पर पलटवार देखा गया है। रघुवीर तेवतिया पर जमकर बरसे हैं टेंशन शर्मा। मैंने जो काम किया वो किसी से छिपे नहीं है। अनर्गल बातें करना तेवतिया को शोभा नहीं देता, ये कहते हुए नजर आए। 2009 से 2014 में उन्होंने जो काम किए उनके बारे में बताएं। मैंने 2500 करोड़ तक के विकास कार्य करवाए थे। 2009 से 2014 तक पृथला का स्वर्णिम काल रहा है, ये टेक्चन शर्मा कहते हुए नजर आए हैं। अगर उन्होंने काम किए हैं तो वे उसे गिनवा दें। टेक्चन शर्मा बहुत साधारण आदमी है, जनता टीवी के मारा विधायक मारी चौपाल में बोले थे तेवतिया। टेक्चन शर्मा सिर्फ बोल रहे हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं किया, और लेकिन धरातल पर काम किया जा रहा है। सरकार की नीयत साफ नहीं है। तो पृथला में ये देखा गया है कि विधायक वर्सेस पूर्व विधायक की प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं और एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार का ये दौर चल रहा है। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि अनर्गल बातें तेवतिया ना करें, जो कि विधायक है। 2009 से 2014 में उन्होंने जो काम किया वो स्वर्णिम काल रहा है, वो बहुत अच्छे काल रहे हैं और अच्छे काम भी उसमें हुए। दूसरी बार जब चुनाव हुआ था, बहुत थोड़ी अंतर से हम हारे थे, लेकिन जो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे थे शर्मा जी, उन्होंने कोई मुझे मिला नहीं, लेकिन गांवों में जाके प्रचार कर दिया कि मेरा कुर्ता फाड़ दिया, रघुवीरा ने गोली चला दी। मुझे तो मिला ही नहीं, कोई बता दे। सारी सिरदारी बैठी है यहाँ की, अगर मैं मौके पर हूँ यहाँ, उसने रास्ते में करके किया, को कारण कोई भी हो सकता है। जो ये बोल रहे हैं ये खाली बात ही तो कर रहे हैं, धरातल पर को काम किया हो बात तो उसकी होती है ना। हमारे टाइम में जितने काम हुए थे इन्होंने करवाए हों तो बताएं। हमारे यहाँ डाइट बनी थी, 6 बार उठा लिया है। इसकी जगह कोई भी संस्था में, कोई भी एजुकेशन जनरली में जो खरीदी, डाइट को बंद कर दिया इस सरकार ने। जबकि हमने जो मंच है, जो कह रहे हैं वो विधानसभा में उठाने का है। विधानसभा में मेरा रिकॉर्ड देख ले, इनसे कहीं ज़्यादा होगा हर चीज़ में। ज़रूरत वहाँ है बजट पे बोलने की। वहाँ सारे जो मुद्दे हमने उठाए हैं, जितने कर रही है सरकार कर रही है, जो कह रहे हैं ना ये, अब 2 करोड़ जो मिलता है, 3 करोड़ के बजट सेशन में उठा दिया, कह भी दी, शिकायत भी कर दी, वहाँ भी कह दी। जो पैसा है आज तक नहीं आया। जो ये बोल रहे हैं, इन्होंने तो दोनों ने समर्थन दिया बीजेपी का। इन्होंने कितने काम कर दिए, मैंने तो इनसे दुगने, दोनों के मिला के भी ज़्यादा पैसा आया है। पंचायतों में पता करो, मेरे समय में जितना पैसा आया था, बगैर भेदभाव के, बगैर बदले की भावना से, एक भी गांव ऐसा नहीं छूटा। आप ये देख लो रिकॉर्ड, जाके डीसी के वहाँ ब्लॉक में मिल जाएगा। मेरे समय में जो पंचायतों के लिए पैसा लाया हूँ, मैंने जनसंख्या के आधार पर ये नहीं देखा कौन से गांव ने जिताया हूँ, किसने हराया हूँ, कौन सी बिरादरी का है। मैं ऐसे गांव बता दूं जहां मुझे 22 वोट मिली है, वहां 1 करोड़ रुपए लगा है। वहां रोजगार भी दिया सरकार ने योग्यता के आधार पर। मैं इनकी बात कह रहा हूं ना, मैं काम की कह रहा हूं, अब की भी बता रहा हूं। जो मेरा काम है वो कर रहा हूं, उठा रहा हूं। हर जगह काम हो रहे हैं, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है, धरातल पर काम करने की नीयत नहीं है। जो ये कह रहे हैं, उन्हें तो सरकार चलानी थी, समर्थन दे रहे थे। हाँ ठीक है, तो सरकार की मजबूरी होती है, तो जब उनके काम हो भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं किए। इनका रिकॉर्ड ये देख लें भाई, इनकी जितनी भी नामांकन दर्ज करते वक्त 9 में हम तीनों लड़े हैं, हमारी तीनों की आमदनी कितनी थी और आज तीनों की कितनी, देख लो रिकॉर्ड की चीज़ है तो पता लग जाएगी। कितने सबूत दे दें, हमारा कोई दे दें भाई। मैं कह रहा हूँ राजनीति छोड़ दूंगा, कोई सबूत दे देगा। देखिए ये तो जनता जनार्दन जानती है, और जो काम किए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। ये अनर्गल बातें करना ये शोभा नहीं देता। 2009 से 14 जो काम हुए रघुवीर सिंह तेवतिया जी के, एक आध इंस्टीट्यूट का नाम बताएं, एक आध इलाके में किए हुए कार्य का नाम बताएं। मैं 14 से 19 की बात करता हूं। मैं स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो दूधौला में वो लेकर के आया, नर्सिंग डिग्री कॉलेज मोहना के अंदर लेकर, ये दयालपुर में लेकर के आया, 3 ITI सिकरौना, मोहना और फतेहपुर बिल्लोच, ये तीनों मेरे पीरियड में चालू हुई।
मोहना में गवर्नमेंट कॉलेज बनवाया, मोहना की मंडी अलग कराई, मोहना के अंदर बस स्टैंड बनवाया, उप तहसील आपका दयालपुर और मोहना बनवाई, 17 इंस्टीट्यूट में लेकर के आया था। और रेनीवेल स्कीम जो 82 गांवों में हमने दी, वो भी हमारे पीरियड में चालू हुई थी। आज मैं पूछना चाहता हूं विधायक जी को, बड़ा अच्छा लगे कि वो 10-5 नाम तो गिनवाएं, किस तरीके से उन्होंने काम किए हैं, कहां सब लोग जानते हैं। और मेरे कहने से नहीं, मैंने जो नाम लिखवाए हैं वो आपके सामने है। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई और प्रूफ चाहिए तो वो अपने बताएं कि भाई मैंने 2009 से 14 तक ये काम इंस्टीट्यूट लेकर के आया पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर। ये अनर्गल बातें हैं, इन चीजों का कोई औचित्य नहीं होता। ये दुनिया जानती है कि किसने क्या काम कराए थे। मैंने लगभग 2500 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट वर्क उस समय पे कराए थे। मैं पार्टी में ना होते हुए मेरा पार्टी को समर्थन था। गांव में चाहे चौपालों की बात थी, चाहे रोड्स की बात थी या अन्य कोई साधन थे, 9 से 14 का जो पीरियड रहा है वो आज सरपंचों से पता करके देख लीजिए, आज इलाके में पता करके देख लीजिए। वो एक पृथला के लिए स्वर्णिम काल था। ना 14 से 19 में कोई काम हो पाए, 14 से 19 वाले विधायक भी रहे, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वो भी अपने कामों को कभी बखान करें तो अच्छा लगेगा। जहां तक बात है भेदभाव की, मेरे आसपास कर भी भेदभाव की कोई वो नहीं रहता। मैंने हमेशा, चाहे राजपूत समाज के गांव थे, चाहे ब्राह्मण समाज के गांव थे, चाहे हमारे जाट समाज के या अन्य कास्टों के गांव थे, मैंने हर गांव के अंदर आज भी इतने पत्थर लगे हुए हैं, इतने विकास कार्य कराए, वो सभी अच्छी तरह परिचित हैं। और इसके लिए मैं नहीं कहता, ये जनता जनार्दन है, ये सबको जाकर के, आप लोग तो गांव में जाते हो, वहां जाकर के देख लीजिए। अगर मेरे कहने से अगर काम हो जाते इस तरीके की, भाई मैंने काम कराए और कोई पत्थर वगैरह नहीं लगे होते, तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि किसी न किसी जगह पे आप एक्सपोज हो जाते। पोजीशन में रह करके मैं तो पार्टी का समर्थन था, तब भी इलाके की जनता के मुद्दे उठाता था। और ये गवाह कोई मेरे कहने से नहीं होगा, ये विधानसभा के रिकॉर्ड बोलते हैं कि किसने क्या किया है, क्या नहीं किया। ये इस तरीके की जो बातें हैं वो बड़ा बचपने की सी बातें लगती है। ये बचकानी जो स्टेटमेंट है ये अच्छा नहीं लगता। अगर वो करते कुछ पहले भी, अगर उन्होंने उस टाइम पे, तो वो फुल फ्लैश थे 2009 से 14 के बीच में, तो उस टाइम के भी कोई मुद्दे हैं तो वो भी बताएं लिखित में, आज मतलब बहस कर ले आमने सामने बैठ करके। उसमें देख लो कि अगर मान लो कोई काम किए हैं तो वो अपने काम गिनवाए। मैंने जिस तरीके से गिनवाए हैं उसको भी उसी तरीके से काम गिनवाने चाहिए। और ये जो बातें हैं, मेरे को ऐसा लगता है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ये पूर्व विधायक और विधायक को आप सुन रहे थे, किस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं पृथला विधानसभा को लेकर। लेकिन इसी बीच में अब ज्यादा चर्चा करने के लिए, जानने समझने के लिए हमारे साथ टेकचंद शर्मा जी जुड़ रहे हैं, जो कि पृथला से पूर्व विधायक रहे हैं। टेकचंद शर्मा जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि अब रघुवीर तेवतिया कह रहे हैं कि तो रिकॉर्ड में है और जंचवा लेंगे कितना काम किया है। सबसे ज्यादा काम तो इस साल ही हुआ है, मतलब ये इस कार्यकाल में ही किया जा रहा है। और ऐसे में कहने में और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जहां तक बात है, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं जनता टीवी का, जो कि मुद्दे हमेशा उठाता रहता है जी। दूसरी चीज, जहां तक बात है कामों की, काम तो आदमी के इलाका बोलता है। देखिए, जहां आप कह रहे हैं जी, अभी मैंने आपका इंटरव्यू देखा था पूर्व विधायक जी का, कहते कोई काम नहीं हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो कि पलवल और फरीदाबाद के क्या एशिया की पहली यूनिवर्सिटी है, वो भी 14 से 19 के बीच में आई। मैंने 3 ITI बनवाए, मोहना, आपका फतेहपुर बिल्लोर और सिकरौना के अंदर। हमने गवर्नमेंट कॉलेज जो कह रहे थे कि भाई एक भी कॉलेज नहीं है गर्ल्स का, मोहना के अंदर गर्ल्स कॉलेज बनवाया। आपका CHC दूधौला में PHC सीकरी के अंदर खुलवाया। उप तहसील आपका मोहना और दयालपुर में बनवाया। ये कोई मेरे कहने से नहीं, ये चीजें धरातल पे हैं जी।
खाली एक चीज को लेकर के कि मैंने डाइट खुलवाया डाइट जब सरकार ने बंद कर दिया जेबीटी का, तो उससे कोई औचित्य नहीं है। वहाँ कोई उस बिल्डिंग में आज भी कोई ना कोई सरकारी संस्थान चला हुआ होगा। इसके अलावा हमने मॉडल स्कूल फतेहपुर बिल्लोच में बनवाया, हमने ग्राम पंचायतें जो बड़े गांवों के साथ अटैच थी वो अलग कराई। 285 करोड़ का जो 43 गांव के अंदर रेन्यूअल स्कीम है, जिससे लोग आज भी पानी का पूरा उपयोग सदुपयोग कर रहे हैं, वो हमने बनवाया। हम ये नहीं कहते कि भाई ठीक है सारे काम एक साथ नहीं हो सकते। 5 साल का जो पीरियड था, लगभग 2500 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट वर्क हमने कराए थे। वेटनरी हॉस्पिटल बनाया हमने बघौला भंगतपुर के अंदर, व्यायामशालाएं 12 गाँव में बनाई, ओपन जिम हमने 20 गाँव में बनवाया। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, आदर्श ग्राम योजना के अंदर हर साल एक गांव मिलता है। मैंने अपने मित्र मंत्री और विधायकों से मिलकर के मंगला, भीकू, फतेहपुर बिल्लोच, हीरापुर, सीकरी, पनहेड़ा कला, पनहेड़ा खोर्द और नरियाला और डीग, इन गाँवों में सबको मुतजना वहाँ 2-3 करोड़ रुपए दिए। ये अगर मान लो कहें कि काम नहीं हुए, मैं तो दोनों विधायकों की कहता हूँ, इनका नहीं, मेरे से पूर्व में भी रहे, मेरे से बाद में भी रहे, उन दोनों का अगर काम किसी दिन अगर चाहें आप जनता टीवी से भी अपील करता हूँ कि इन्हें आमने सामने बैठा लें और आपको पता लग जाएगा कि किसने काम किए किसने नहीं किए। मेरे कहने से काम नहीं, काम तो धरातल पे देखे जाते हैं। लेकिन टेकचंद शर्मा जी, सवाल ये है कि पृथला विधानसभा क्षेत्र में विधायक आए गए, बनते रहे, कार्यकाल बदलता रहा, लेकिन अभी भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर पृथला विधानसभा जो है अभी भी बहुत ज्यादा पिछड़ रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, और अपने कार्यकाल में क्या आपने कभी ये सोचा कि इसको दुरुस्त करना बेहद जरूरी है? बिल्कुल ठीक बात है। 70 साल के अंदर कांग्रेस से जो काम नहीं हुए, आज हम कहें कि 12 साल के अंदर पूरा हिंदुस्तान में जो बदलाव आया है वो सब किसी से छुपा हुआ नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चहुमुखी विकास की तरफ जा रही है। आज पिरथले की बात करें आप, बार मैं तो आपको अपने पिरथले की बात करूंगा कि जहां बात है विकास की, ये गांव का जो क्षेत्र है इसमें कोई दो राय नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है इसमें कुछ, और लोगों का मतलब जो काम होने चाहिए इस तरीके से मैंने 2500 करोड़ के उस समय पर काम कराया। और 2500 करोड़ के जिस टाइम हुड्डा जी के कहते थे मैं तो बिल्कुल छोटा भाई हूँ की तरह से, क्या हमारे से पूर्व जो विधायक रहे उन्होंने कोई काम किया होता तो लोग मतलब निश्चित तौर पर आज 10 लाख की तस्वीर नहीं। आज तस्वीर में जो सड़कें हैं जिस तरीके से टूटी फूटी पड़ी है, अभी कह रहे थे विधानसभा में मैंने आपका देखा है 32 सड़कें पास कराई। पास कराना एक अलग चीज होती है, पास कराने के बाद में फॉलो अप करना जो बहुत जरूरी होता है। अगर मान लो जिस डिपार्टमेंट में जो फाइल जाएगी, विधायक का जो चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, उसका प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी के ऊपर होता है। अगर किसी अधिकारी के पास जाकर के बैठेगा तो निश्चित तौर पर वहाँ काम के लिए वो आपकी शर्म भी करेगा, लोगों के काम भी करेगा। इसके बावजूद अगर काम नहीं होते तो टेकचंद शर्मा जी, रघुवीर तेवतिया ये भी कह रहे हैं कि अपना काम तो मैं कर रहा हूँ, लोगों के बीच में आवाज भी उठा रहा हूँ, सरकार की जो मंशा है वो साफ नहीं है, सरकार नहीं चाहती, नियति नहीं है कि काम होने दिया जाए। क्या आपको ऐसा कभी लगा विधायक रहते हुए? मैं 5 साल रहा हूँ, मैं बसपा से जीता था, मेरा समर्थन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी 47 विधायक इस समय पर भी भारतीय जनता पार्टी के आए थे जी, हमारी कोई वहाँ आवश्यकता नहीं थी। तो उसके बावजूद भी लोगों ने, देखिए मैं आपको एक और बताता हूँ, विधानसभा की जो कार्यशैली होती है, पहली बात तो विधानसभा जो होता है, सत्र जो होता है, उसमें आप अपने मुद्दे उठा सकते हो। उसके बाद जो सेमी एक मतलब जो है ना गवर्नमेंट कहते हैं उसे, जो कमेटियां होती हैं विधानसभा की, उसमें पक्ष का हो विपक्ष का हो या कोई इंडिपेंडेंट हो, हर एमएलए उसका मेंबर होता है। और उन कमेटियों के अंदर सारे एसीएस से लेकर के सारे अधिकारी आते हैं। अगर कोई काम नहीं हो रहा तो वहां पे उठाएं। मुद्दे तो उठाने के लिए बहुत मंच होते हैं, खाली यूं कहकर के पिंड छुड़ाना कि मैं तो काम नहीं करा पा रहा या मैं तो टेकचंद शर्मा जी, क्या ये मानते हैं कि जो विधायक बने
पूर्व हुए या फिर वर्तमान में है, क्या इसी तरह के रोने की वजह से विधानसभा क्षेत्र पिछड़ जाता है, मूलभूत सुविधाएं पिछड़ जाती हैं, वो जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं और यही वजह है कि धीरे धीरे विधानसभा क्षेत्र हो या फिर नली गली जो भी जिस तरह से विधायकों को आगे काम कराना होता है वो हो नहीं पाते हैं? ये आपसी टकराव इसी वजह से कि अपने कार्यकाल में मैंने ये किया, उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में मैंने ये किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। देखिए, मैं आपका वही बात कहना चाहता हूँ। शशि रंजन जी ने कल एक हुड्डा जी वाली बात बताई कि वह किसी को वो बना दिया, किसी शेर की बजाय किसी उसको बना दिया बंदर को जी। और बंदर बन गया जब उसका वहाँ पे राजा जंगल का जी। तो उस समय पे टेक्चंद शर्मा जी, आप हमारे साथ रघुवीर तेवतिया जुड़ गए हैं, कांग्रेस के विधायक है पृथला से। सर रघुवीर तेवतिया जी, आपका बहुत स्वागत जनता टीवी में। और आपसे जवाब चाहूंगी कि अब जिस तरह से टेक्चंद शर्मा जी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से उनका जो कार्यकाल था स्वर्णिम काल था, लेकिन इस कार्यकाल में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है, क्या कहते हैं रघुवीर तेवतिया? हेलो रघुवीर जी, आवाज मिल पा रही है क्या? हाँ जी सर, जनता टीवी में बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि जिस तरह से टेक्चंद शर्मा जी कह रहे हैं कि उनका कार्यकाल जो था स्वर्णिम काल था, लेकिन इस कार्यकाल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है, क्या कह रहे हैं रघुवीर तेवतिया? काम हो रहे हैं, काम हो भी रहे हैं। जो पहले जी, जो हमने काम उठाए हैं, काम हो भी रहे हैं। काफी सड़कें बन रही हैं। जो उन्होंने बताया है उनसे तो पहले, ऐसे तो हमारे कार्यकाल में बहुत काम हुए। अब ये सरकार है, सरकार हमारी जवाबदेही, जिम्मेदारी बनती है। जो भी काम हम उठा रहे हैं, चाहे वो विधानसभा में सेशन में उठाने की बात हो, कहीं वो हमेशा अपनी बात रखते हैं और कोई सरकार कुछ काम वो करती है। ये कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन काम धरातल पर कम करते हैं। हमने कई काम जो हुए हैं, हमने पहले कहा ये शिकायत भी हमने जाके, लेकिन आज तक कहीं इंक्वायरी नहीं हुई। तो रघुवीर तेवतिया जी, कुछ ऐसे 5 काम बताएंगे जो अभी बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, जिस पर आप ध्यान दे रहे हैं, आगे विधानसभा क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, सरकार के पास आप जा रहे हैं, और सरकार का मंशा आपको ऐसा क्यों लगता है कि काम कराने का नहीं है? क्योंकि सरकार तो ये कहती है, मुख्यमंत्री मंच के जरिए कहते हैं कि आइए और फंड ले जाइए और फिर काम कराइए विधानसभा क्षेत्र में, इसी के लिए आप जीते हैं, जनता ने इसी के लिए आपको वोट किया है। नहीं, जितने कामों की हमने कही है, इन्होंने पहले भी कहा था। हमने कहा था कोई सब डिवीजन नहीं है, पिछला की मांग की थी। इधर हमने जो बड़े गांव हैं, ये पलवल जिले में पड़ते हैं, और दूसरे हमारे फरीदाबाद में फतेहपुर है, मोहना है, छायसा है, जालपुर है, ये बोला था। कहीं भी आज तक सब डिवीजन नहीं हुआ। इन्होंने पिछली बार भी कहा था अगली बात करेंगे, पहले भी हमने सेशन में उठाया था, अब की बार फिर उठाया था, अब के लिए फिर कह रहे हैं ये आगे देखेंगे, लेकिन हुआ नहीं कहीं भी। जो किसी एक भी 104 गांव है पूरे क्षेत्र में, देहाती क्षेत्र है, एक सब डिवीजन नहीं कहीं। रघुवीर तेवतिया जी, पहले कहा था, मैं मेट्रो के लिए कहा था, 12 साल हो गए हैं जी। जो पहले बल्लभगढ़ तक हुड्डा साहब लाए थे दिल्ली से, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के राज में, लेकिन बल्लभगढ़ से आगे एक पिलर नहीं लगा। कहते हैं पलवल तक बनाएंगे, लेकिन आज तक तो हुआ नहीं। हमारी डिमांड होती रही है, मांगते रहे हैं और सेशन में उठाते रहे हैं। ठीक है रघुवीर तेवतिया जी, टेक्चंद शर्मा जी ये कह रहे हैं कि नर्सिंग डिग्री कॉलेज दयालपुर में लेकर आया अपने कार्यकाल में, मेरे कार्यकाल में 3 ITI शुरू हुई, कुल 17 संस्थान मैं अपने समय में लेकर आया, पृथला में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी लेकर आया। लेकिन रघुवीर तेवतिया जी किस ओर काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से? क्या आप भी चाहते हैं कि पृथला में कुछ और अधिक काम किया जा सके? अगर करना चाहते हैं और अब करवा रहे हैं तो गिनवा दीजिए कि आप क्या करवा रहे हैं फिलहाल, किस तरह से काम चल रहा है पृथला विधानसभा क्षेत्र में? नहीं, ऐसे तो हमारे पहले जब हमारे कांग्रेस का रास्ता होगा, हमारे यहाँ भी पृथला को ब्लॉक का दर्जा दिया था, मोहने को तहसील बनाई थी, आपको यहाँ हमारे यहाँ डाइट बनी थी, कितने काम हुए थे यहाँ जब तो। लेकिन ये जो कह रहे हैं ये तो हाई लेवल पे थी, ये नहीं लाए। ये तो जब जमीन थी यहाँ इतनी दे दी, जब अगर वो जमीन थी उसके बदले में मिला क्या? वहाँ एक
जो अरबों खरबों की जमीन दी है वहाँ उसके बदले में कोई गांव को तो बेनिफिट मिला नहीं, इलाके को तो बेनिफिट मिला नहीं। भाई उनको वहाँ के उनके बच्चों को आज तक कोई रोजगार दिया हो, कम से कम पहले वो कह रहे थे, वो हमारे जमाने में भी आ रही थी, लेकिन हमने शर्त रखी थी भाई जितनी भी नौकरी रोजगार है, जो फोर्थ क्लास है जो और है, वो सारी कम से कम दूसरा के लोगों को मिले। लेकिन आज तक बताओ कोई रोजगार दिया हो? पूछ लेते हैं अभी। टेकचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक, जवाब दीजिए सर एक बार। विधायक जी एक बात बताइए, यूनिवर्सिटी बनती है वो तो जमीन पे ही बनेगी, गवर्नमेंट की जमीन पे ही बनेगी, पंचायत की जमीन पे बनेगा। स्कूल बनवाया, डाइट क्या आपको व्यक्तिगत तो उसमें तो बनी नहीं। विधायक जी जो हमारे समय में हो रही थी, हमारे समय में हो रही थी, जब वहाँ EMCA की यूनिवर्सिटी आ रही थी, वो यहाँ सर्कल पैसे जमा करने को तैयार थे और कृपी करके नाम गवर्नर के नाम रजिस्ट्री होनी थी। और उन्होंने ये भी कहा था जितनी भी फोर्थ क्लास की नौकरी होंगी वो यहाँ के गांव के लोगों को देंगे। लेकिन आज तक कोई रोजगार नहीं दिया, एक पैसा दिया नहीं। जमीन ऐसे ही जमीन चलेगी, उनको बेनिफिट क्या मिला? चलिए, समय यहाँ पर इतने को ही इजाजत दे रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए जनता टीवी पर, अपनी अपनी प्रतिक्रिया को साझा करने के लिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर विधायक वर्सेस पूर्व विधायक देखा गया है पृथला विधानसभा क्षेत्र में, एक तरफ विधायक का दावा है कि काम चल रहा है, दूसरी तरफ पूर्व विधायक ये कह रहे हैं कि जो मेरा कार्यकाल था वो स्वर्णिम काल था और इस तरह से आगे अगर जीतूंगा तो इस तरह से स्वर्णिम काल आगे भी रहेगा। लेकिन सवाल है कि पृथला विधानसभा में अभी भी मूलभूत सुविधाएं, जरूरत की चीजें पूरी नहीं हो पाई हैं।